क्या हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे जो कर्म है वो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, जो भी है? तो वो तो आप मजबूर हैं भोगने के लिए, मजबूर हैं, आप भोगेंगे ही। आप अगर ये कहें कि मैं कर्म नहीं भोगूंगा तो भी भोगने पड़ेंगे। आप तो भोग रहे हैं अपने कर्मों को। उसकी समय सीमा कम करके ज़्यादा पीड़ा लगे भी क्या भोग सकते हैं क्या कर्मों को? आप भाई प्रार्थना करके देख लो, ऐसा मनमानी नहीं होता है। मैं जो कहता हूँ मेरी योग्यता देखो, मेरी बराबरी ना करो। गुरुदेव, मेरे कहने का अर्थ ये था कि क्या ईश्वर से प्रार्थना करें कि कर्मों को सहने के लिए मैं तैयार हूँ? आपकी प्रार्थना, अब मैं इतना खुल के नहीं बोलूँगा। आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर सुन लेगा क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, कुछ ना समझे, मैं पूछ रहा हूँ। मैं नाराज़ नहीं हूँ, समझाऊँगा मैं। नहीं गुरुदेव, मैं समझ नहीं पाऊँगा कि उन्होंने सुनाया नहीं। हाँ चलो, आप पहले इस विषय में अध्ययन करें, अच्छे अच्छे लेखकों की या किसी अच्छे गुरु के पास जाएं। ऐसे ना कहें। हाँ, वैसे हम सभी जो सामान्य रूप से यही कहते हैं, चलो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं या अन्य कोई प्रोग्राम हो रहा है तो भी कहते हैं, या घर में ही कहते हैं प्रभु अमुक कार्य हो, या मैं प्रार्थना करता हूँ, कहते रहते हैं। मगर सत्य कुछ और है। वो ये है कि मैं हर शिविर में बताता रहता हूँ प्रकृति की संरचना के विषय में। चलो एक लाइन में बोले देता हूँ। हम सभी इस समय स्थूल शरीर में हैं। एक स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर विद्यमान है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर विद्यमान है, कारण शरीर के अंदर महाकारण शरीर विद्यमान है, और महाकारण जो शरीर है ना, वो महाकारण जगत से संबंधित है। कारण शरीर कारण जगत से संबंधित है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत से संबंधित है, स्थूल शरीर स्थूल जगत से संबंधित है। अब आप बताइए, ईश्वर, हाँ मैं बता दूँ, ईश्वर महाकारण शरीर से संबंधित है, जिसे परा प्रकृति भी कहते हैं। तो आप सिर्फ स्थूल शरीर से संबंध रखे हुए हैं या संपर्क बनाए हुए हैं, आपने वो बना रखा है इतने संकुचित होकर के। क्या आप महाकारण शरीर तक अपनी पहुंच बना सकते हैं? नहीं गुरु। तो बस ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। बहुत कड़वा शब्द, मैं इस पे ऐसे विषयों पे ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन घुमा के कह जाता हूँ। लेकिन क्या ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, उससे हमारे संस्कार ईश्वर के प्रति बनते हैं। गलत नहीं है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ईश्वर तक नहीं सुनता। अगर सुन भी लेगा तो ध्यान रखिए, ईश्वर की एक और परिभाषा है, दृष्टा। जो दृष्टा होता है उसे क्या फ़र्क पड़ता है? वो दूर से देख रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा? कौन क्या कर रहा है? करो, अपना अपना कर्म भोगोगे। जिसने बुरा किया बुरा भोगेगा, जिसने अच्छा किया अच्छा भोगेगा। वो तो दृष्टा स्वरूप है ईश्वर, वो इस अपरा प्रकृति का नियंता है। ठीक है ना? और वही कर्मों का अध्यक्ष है, यानी सबसे बड़ा है, कर्मों का सिद्धांत बनाने वाला है। उसी के अंदर में सब कुछ हो रहा है। तो उसे क्या लेना देना कि कौन क्या कर रहा है? दूर से देख रहा है। जब एक नियम है, जैसा करोगे वैसा भोगोगे। और रही बात, उसके लिए सभी बेटे हैं, सभी प्रिय हैं। ठीक है गुरुदेव, हाँ जो भी किया है वो भुगतने के लिए तैयार है। जितने यानी जन्म आप लगे। इतना जो सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत समय तक परिश्रम किया जाता है, फिर उसका फल मिलता है, बस इतना ही। तुरंत इतना श्रेष्ठ फल नहीं मिलता है। जैसे क्या प्रथम श्रेणी के अधिकारी बन जाते हैं? कोशिश तो बहुत करते हैं, नहीं बन पाते हैं। बहुत से विद्यार्थी IPS बनना चाहते हैं, क्या बन जाते हैं? क्या नहीं बन पाते हैं। कहने का मतलब, हर एक के अंदर संस्कार भी होता, परिश्रम होता है, पूर्व काल का संस्कार भी काम करता है। ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचना पिछले जन्म का भी कुछ होता है।
वर्तमान जन्म का ही अगर कोई सोचे, ऐसा नहीं है, लोग नहीं मानते, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ, देखता भी हूँ। इसीलिए सभी को समान रूप से फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनमें भिन्नता होती है। ढेरों विद्यार्थी IPS की परीक्षा देते हैं, कुछ ही पास हो पाते हैं। पढ़ाई एक जैसी ही की होती है। एक ही क्लास के विद्यार्थी जब परीक्षा देते हैं और रिजल्ट देखते हैं तो परसेंट में भिन्नता होती है, ठीक है। तो भिन्नता लेकर के हम आए हुए हैं और उसके जिम्मेदार हम खुद स्वयं हैं, क्योंकि हम भिन्न भिन्न तरह की हम कार्य कर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न तरह के कर्म हो गए। जब भिन्न भिन्न तरह के कर्म हो गए, हमारी वैसी ही सोच हो गई और वैसा ही हम कर्म करेंगे तो फल भी भिन्न भिन्न तरह के मिलेंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे। उदाहरण किसी भी क्लास का ले ले, विद्यार्थी 10th का हो, 50 विद्यार्थी एग्ज़ाम दें, एक जैसे नंबर नहीं आएंगे। पढ़ाई भले ही अध्यापक ने समान रूप से अध्यापक समान रूप से सभी को पढ़ाता है, कम ज़्यादा नहीं पढ़ाता। भाई क्लास में सभी को 50 विद्यार्थी 50 को पढ़ा रहे हैं, फिर भी उन विद्यार्थियों में भिन्नता है, उनकी स्मृति कमज़ोर है, कोई तेज तर्रार है, कोई बुद्धू है। ये सब पिछले जन्मों के कर्मों से आते हैं कि कुछ तेज होते हैं, कुछ कम बुद्धि होते हैं। यानी कहने का जो हमें फल मिलता है हमारे कर्मों को, हमारे कर्म भिन्न होने के कारण भिन्नता को लेकर के होते हैं। बराबरी नहीं की जा सकती है किसी दूसरे की। हम अध्यात्म के लिए कह रहे हैं, ठीक है। हमारे जैसा बनने के लिए हम फिर बहुत बड़ा लंबा इंतज़ार करना होगा और युग का परिवर्तन होना पड़ेगा। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, और युग 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 तब इतनी सामर्थ्य रखता हूँ। मैं तो अपना दिखाता भी नहीं हूँ, मैं यहीं बैठूँगा, मंत्र सिद्ध मंत्रों का प्रयोग करूँगा, होगा, ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.